संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। जिंदगी में जब कठिनाई आती है ना, जब भी कठिनाई आती है, कोई ना कोई उनके कठिनाई के साथ अवसर छुपी होती है और बहुत बड़ा अवसर छुपी होती है, और इतना बड़ा अवसर छुपी रहती है कि उससे पूरी जिंदगी को आप बदल सकते हैं। लेकिन आप उस परेशानी को रोना रो करके उस अवसर को भी गंवा देते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। यह कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर लाचार हो जाएंगे, सोचने पर विवश हो जाएंगे कि शायद हमें कितना मौका देती है, हमें कितना मौका देती है संभलने का, रास्ते पर आने का और लोगों की खिदमत करने का, लेकिन हम इन सब को छोड़ करके सिर्फ समस्याओं का रोना रो करके कुछ नहीं कर पाते हैं। एक राजा जो है ना, एक रास्ते पर पत्थर रख देता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है, और एक वहां से 3-4 आदमी गुजरते हैं। जब 3-4 आदमी गुजरते हैं ना, देखते हैं रास्ते में पत्थर है, तो वो फिर रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। उसके बाद राजा के दरबार में ही एक आदमी था, वो उसी रास्ते से गुजरते हैं, देखता है कि यहां पर पत्थर है रास्ते पर। जब देखता है रास्ते पर पत्थर है तो वापस लौट करके चले जाते हैं और राजा को बुरा भला कहने लगते हैं। उसके बाद एक सब्जी वाला माथे पर सब्जी रख करके आ रहा था। जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो देखता रास्ते में पत्थर है, सब्जी का गठरी नीचे रखता है और रखने के बाद वो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा वजन था तो इसलिए जल्दी से हट नहीं रहा था, बहुत काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। जब जद्दोजहद करने के बाद जैसे ही पत्थर को हटाता है ना, उस पत्थर के नीचे कुछ सोने के सिक्के रखे हुए थे और एक खत रखा हुआ था। उसमें लिखा था, उस कागज में लिखा हुआ था कि इस रास्ते पर जो पत्थर है, ये पत्थर हटाने वाले को राजा की तरफ से इनाम दिया जाता है। और पेड़ के पीछे राजा छुप करके सारी बातें देख रहे थे। और जैसे ही ये सुनता है और तब तक राजा साहब उसके पास पहुंचते हैं और उससे मिलते हैं, धन्यवाद उसे कहते हैं और कहते हैं कि भाई तू कितना खुशनसीब और तू कितना अच्छा इंसान है। बहुत आदमी इस रास्ते से गुजरे लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो आपने किया है। चलो मैं तुम्हें खास आदमी बनाता हूं। और वही किया। राजा आते हैं और उसको घर लाते हैं, लाने के बाद अपने ही उसमें खास आदमी बना देते हैं। तो दोस्तों, जब भी समस्या आती है ना कोई अवसर साथ लाती है, इसलिए निराश कभी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे साथ समस्या है। आप वो इंसान है, आप वो इंसान है, आप वो इंसान है। आपको लोगों का खिदमत भी करना है, लोगों के लिए आपको कुछ करना भी है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने रिश्तेदार के लिए कुछ करना है और समाज के लिए कुछ करना है। आप सिर्फ सोने के लिए और अपना कहानी बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप आए हैं आसमान की बुलंदी को छूने के लिए। आप आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। आप आए हैं अपने समाज को बदलने के लिए। आप आए हैं उन समाजों के जो समाज में कुरीतियां चल रही है, जो समाज में जिस चीजों से समाज को नुकसान हो रहा है, उन चीजों से बदलने के लिए आप आए हैं। आप अगर इतना परेशान होंगे, आप अगर निराश होंगे, तो आखिर समाज को बदलेगा कौन? अगर दुनिया का हर व्यक्ति यही सोच ले, यार मेरा तो सर दर्द कर रहा है, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो इतनी समस्या, मेरा ही ऐसे पहले से दिमाग खराब है, तो अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा तो समाज को बदलेगा कौन? दोस्तों, आप जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी उठाइए और समाज को बदलने की कोशिश करिए। और जरूर है, यकीनन थोड़ी तकलीफ थोड़े दिनों के लिए है, जरूर है, आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी रंग लाएगी और एक दिन समाज बदलेगा।